मुझे ना काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं कि आपका सही है ना, घर में ही आपका बिजनेस है तो आप दोनों साइड ध्यान दे पाते हो, घर पे भी और अपने बिजनेस पे भी। पर सम टाइम मुझे ये लगता है कि नहीं, बाहर होना चाहिए आपका, क्योंकि उस वक्त ना आप सिर्फ एक टाइम में ना एक चीज़ पे ध्यान दे पाते हो। लेकिन मेरा तो ना यूँ हो गया है ज़िंदगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुबह कब हो रही है और रात कब हो रही है। मैं किसी रिलेटिव से बात नहीं कर पाती हूँ, सोचती रहूँगी कि अभी फ़ोन करूँगी, आज फ़ोन करूँगी, कल फ़ोन करूँगी, और मैं नहीं कर पाती। क्योंकि मैं एक सेकंड के लिए भी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं फ्री हो जाऊँ, मतलब थकने का भी टाइम नहीं है, वो सीन है। अभी मैं नहा के आई हूँ, लेकिन जोत करने नहीं गई, वो इसलिए क्योंकि बेटे को जाना है जल्दी कॉलेज में, तो बस उसके लिए मुझे बनाना है नाश्ता। तो यहाँ पे तैयारी कर दी है मैंने नाश्ते की, और बेटा बोला मुझे स्टफ्ड पराठा खाना है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उसको तैयार किया और उसको फिर नाश्ता वगैरह खिलाया, और दूध और लंच वगैरह पैक करके मैं घर से ही देती हूँ बच्चे, ताकि बाहर का कम ही खाएँ, तो बस उस वजह से। तो यहाँ पे बेटे को मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, कि तुम ऐसा करो, तुम चाय बना दो और नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो खैर बहुत हेल्पफुल है बच्चा मेरा, तो मना नहीं करता बिल्कुल किसी काम को। तो उसने रखी इधर चाय, और मैंने उसको नाश्ता बना के उसको करा के बाहर भेजा, और उसके बाद मैं आ गई रूम्स की डस्टिंग करने, क्योंकि वो ये एक बारी डस्टिंग हो जाए ना, तो उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करना ना इजी हो जाता है। क्योंकि ये शुक्र है कि चलो अभी मेड है मेरे पास। मेड से मुझे ध्यान आया कि भाई मुझे ना कभी कभी ये लगता है कि आप ना अपने काम के मालिक नहीं होते हो। वो यूँ कि मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन जॉब में ना कोई भी वर्कर है आपके पास है ना, तो वो एकदम से बोल देगा कि नहीं मैं नहीं आ सकती है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन कोई मना करे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आपको बुखार है, आप बीमार हो, आपको कोई तकलीफ़ है, आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट आपके हैं और आपने बहुत मेहनत से आपका काम खड़ा किया है, आपका बिजनेस बिल्ड किया है। तो वर्कर मना करके चले जाते। यही चीज़ ना मेरे ब्रदर के साथ बात हुई, तो उसका भी इसी तरह गाड़ियों का बिजनेस है, तो उसके पास भी वर्कर है, तो बड़ी परेशानी होती है उसको भी बहुत बार, कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मुझे लगता है प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। तो मतलब एक मिनट में वो बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं आ सकते, लेकिन हम नहीं कह सकते। पता नहीं कितने फंक्शंस छोड़ दिए होंगे मैंने। एक बार अभी पीछे मेरे ब्रदर की मैरिज थी, कज़न ब्रदर की मेरे मैरिज थी। कज़न ब्रदर क्या, ब्रदर ही है। तो ये देख लीजिए कि 2 दिन का फंक्शन था, तो मतलब वो ना ये लगा लीजिए, जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने ये बोला कि हमें रेडी होना है तो आप ही से होना, बस हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें रेडी होना था बीच में, मतलब एक दिन का फंक्शन रात का था, अगले दिन उनको सुबह रेडी होना था, और अगले दिन भी मेरे घर में सारा दिन फंक्शन थे। आप यकीन मानिएगा, रात को 1 बजे मैं घर पे आई हूँ, सुबह शायद 3 या 4 बजे मैंने उनके मेकअप किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर वही घर पे आई हूँ, तो लगता है कि चलो ये भी काम कर जाऊँ, वो भी काम कर जाऊँ। उसके बाद भी हमें मतलब बारात में शायद जाना था, हाँ बारात में, और भाई मैं यहाँ से फिर उसके बाद मैं वहाँ पे शादी के लिए वापस से गई हूँ, मतलब मेरे घर की मैरिज थी वो। तो वही लगता है कि भाई आपका ना काम सीरियसली मतलब अलग होना चाहिए। वहाँ पे फिर ये होता है कि कम से कम आपको थोड़ा बैठने को तो मिलेगा, थोड़ा रेस्ट तो मिलेगा। घर में बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता अगर घर में बिजनेस है तो आपका। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ तो घर का काम भी निपटा रही थी, क्लाइंट भी हैंडल कर रही थी, और उसके बाद ये काम करते करते मुझे 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिली, और टाइम हो गया था लंच का। लंच बना के दिया, और उसके बाद मैं जैसे ही लेटने लगी तो फिर से क्लाइंट आ गए, और कपड़े वॉश हुए थे, तो कपड़े ऊपर से उतार के लाई इतना, जब चाय रखी तो चाय अभी शायद पी ही रही थी मैं, और उसके बाद गर्ल्स आ गई सैलून में, और बस वो अपना वहाँ पे अब मुझे काम करना था। यहाँ पे भी ये है कि मैं उनको बता के, ये नहीं है कि 5 मिनट बैठ पाऊँ, नहीं, तो वहाँ पे भी मुझे ये था कि ये वाला समेट लूँ सामान, वो वाला समेट लूँ, उसको सेट करके रख दूँ, उसको सेट करके रख दूँ। उसके बाद बारी आ जाती है, क्योंकि मेरा बेटा शाम को थोड़ा लेट आता है, तो शाम को जब आता है वही सारे दिन का बच्चा बाहर गया हुआ, तो उस टाइम फिर ये होता है कि उसको खाना देना है। अब यहाँ पे बनाया उसके लिए खाना, डिनर ही बोल सकते हो, क्योंकि डिनर ही होता है उस टाइम पे।
अब यहाँ आ गई मैं जोत करने। बस ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मालिक ये मुझे ज़रूर टाइम दे दे कि अपने दर्शन देने का, और उसके बाद डिनर, बिटिया के साथ थोड़ी सी बात, और कुछ इस तरीके से ज़िंदगी का एक और दिन ख़त्म हो गया।